अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वेरी स्पेशल गेस्ट। इनसे बहुत देर से मेरा दिल करता था कि मैं मिलूं। रफ़ीक साहब जो है वो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने हमारे कमेंट सेक्शन में देखा होगा, हमेशा द मैजिक ऑफ सोलर पावर के नाम से सबसे पहला कमेंट होता था और सबसे पहला लाइक भी रफ़ीक साहब को ही होता था। रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया है और आपने इस जो एग्जीबिशन है इसकी शान बढ़ा दी है। मेरे मेरे लिए ऑनेस्टली से कि मेरे लिए भी बड़े एहसास की बात है कि आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ और ये मेरा मुल्क है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आगे जाता हुआ फलता फूलता हुआ देखूँ और इस फील्ड को हम सब मिलकर जितनी बुलंदी पे ले जा सकते हैं हम लेके जाएं। इंशाल्लाह। मैं थोड़ा और सा इंट्रोडक्शन जो है वो कराना भूल गया। रफीक साहब जो है जीसीसी और वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारी सोलर और इस तरह की इंटीग्रेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है सोलर का और रिन्यूएबल एनर्जी का वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं और पाकिस्तान को उसी तरह से तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर भी करते हैं और इंस्टॉलेशन पैटर्न के ऊपर भी हमें एडवाइस देते रहते हैं। तो रफीक साहब का एक बार दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आज स्पेशली इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए हमारे पास ऑल द वे पाकिस्तान पहुंचे हैं। और रफीक साहब की ऑब्वियसली टीम भी हमारे साथ मौजूद है। यंगस्टर्स हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंज जो है वो लाना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं। रफीक साहब ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल आज एग्जीबिशन के बारे में कैसा है? इतना इस यानी मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर है, हाँ लेकिन बस थोड़ा सा कुछ एयर कंडीशनिंग का इशू है। हाँ हाँ, लेकिन मतलब ये इससे समझौता करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली बहरहाल कुछ चाइनीज़ की मुझे कमी फील हो रही है। उन्हें कुछ ज़्यादा तादाद में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छी गैदरिंग है और अच्छा क्राउड है और आई होप के लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ नया देखने को भी मिलेगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट शोकेस की हुई है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने या इम्पोर्टर्स ने, उन प्रोडक्ट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखना चाहेंगे? इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास है, इंटरनेशनली कौन सी प्रोडक्ट आती हैं और लोकल यहाँ पर किन चीज़ों की शोकेसिंग में आपको कमी नजर आई? जितने में ऑलमोस्ट हर चीज़ है, क्योंकि ये अब टाइम चल रहा है बैटरी का, क्योंकि एनर्जी के इश्यूज की वजह से सबसे जो इस वक्त मेन इशू वर्ल्ड वाइड है वो बैटरी का स्टोरेज का। हाँ हाँ। और वो मैंने देखा कि इस दफ़ा काफ़ी स्टोरेज है आप लोगों पर, काफ़ी वैरायटी है। अब उसमें मतलब ये है कि मज़ीद अगर इम्प्रूवमेंट आप लोग लाते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकल कंपनी जितनी काम कर रही हो तो मैं बताता चलूँ कि रफीक साहब ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज पे भी काम किया हुआ। तो रफीक साहब आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में लो वोल्टेज बैटरी तो रेजिडेंशियल में यूज़ हो ही रही है, हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम्स जो है वो किस हद तक कारआमद होंगे इंडस्ट्रीज़ को और जो हमारा कॉरपोरेट्स हैं, कमर्शल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए? यकीनी तौर पर बहुत बड़ा रोल होगा अगर ये कमर्शियल सेक्टर में इन्वॉल्व होती है बैटरी सिस्टम स्टोरेज। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक होगा। तो वर्ल्ड वाइड भी जब आप जाते हैं, ग्लोबली जब आप घूमते हैं फिरते देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेशन जिस तरह काम कर रही हैं, क्या वो फुली डिपेंडेंट है बैटरीज के ऊपर या वो ग्रिड एनर्जी पे भी रिप्लाई करते हैं? जहाँ तक ऑयल फैक्ट्री का वेल्स का सवाल है, तो वहाँ ऑलमोस्ट पहले भी बैटरी पे था, उनका जो पावर सिस्टम था वो बैटरी पे था। अब ये है कि वो एसिड से निकल कर अब वो लिथियम पे आ गया। ओके ओके। लेकिन टोटली उनके जो मैकेनिकल रूम्स हैं और जो बैटरी स्टोरेज होती है उनकी बैकअप वो हमेशा हमेशा साथ रहती है। तो इसका मतलब है कि जो अगली फ्यूचर डेवलपमेंट है वो लिथियम से होकर डायरेक्टली सोडियम पे जाने वाली है। इट विल टेक टाइम, इट विल प्रोसेस। मतलब अभी मेरे ख्याल में लिथियम अभी साल 2 साल और चलने वाला है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सोडियम आयन बैटरी जो होती है वो पाकिस्तान में कब तक आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम आयन टेक्नोलॉजी आएगी ज़रूर, अभी थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन द फ्यूचर इज सोडियम। कपल ऑफ ईयर्स में बी 1 or 2 ईयर्स, 2 सालों में इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है। राइट। और ऑलरेडी मैंने अपनी पोस्ट में डाला था कि इस साल इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन यहाँ ये सब पाकिस्तान में आई होप के प्राइजें थोड़ी सी नीचे होंगी तो पब्लिक की रेंज में आ जाएंगी। ओके तो ये आने फ्यूचर उसी का है, बिल्कुल ठीक सोडियम का है। ही है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी टीम से भी पूछता हूँ क्योंकि टीम जो है आपकी बड़ी यंग है, एनर्जेटिक है। जी श्योर आप लोग भी पाकिस्तान में ऑब्वियसली देख रहे हैं एग्जीबिशन, तो कैसा महसूस कर रहे हैं?
वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मतलब मैंने सोलर एग्जीबिशन कभी ऐसे अटेंड नहीं किया और ये मैंने फर्स्ट अटेंड किया, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर यूथ और एवरीवन। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फ्यूचर में इसके बारे में बहुत सोच सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपीरियंस के लिए मेरे नज़र में तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए सही है। आप मुझे बताइएगा कि आपका सोलर और रिन्यूएबल इंडस्ट्री से क्या गिव एंड टेक्स हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की रिन्यूएबल इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं? सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, इन्वर्टर्स हैं, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? सोलर पैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो इसके लिए लोगों के लिए ये बहुत रिलायबल हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है, तो ये एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है। मेरी राय तो ये। चले, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूँ कि आपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो व्हाट वुड यू प्रेफर, कि एक बैटरी वाला हाइब्रिड सिस्टम या एक ऑन ग्रिड सिस्टम जो नेट फिटिंग करता हो? आई गेस हाइब्रिड सिस्टम जो एक यूज़र फ्रेंडली भी हो, जिससे यूज़र जो है वो इजीली यूज़ भी कर सके, जस्ट लाइक कि जो लेमैन है वो इजीली उसको ऑपरेट भी कर सके। So this is the talk of the town. Everybody is going hybrid. हर बंदे को अपने घर के लिए एक हाइब्रिड सिस्टम चाहिए। रफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि मुझे ऑनेस्टली बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हो। सर, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। इंशाल्लाह